नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार एक ऐसा नाम है जिसे कि बेहद अनप्रेडिक्टेबल माना जाता है, जिसके बारे में कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये बोल नहीं सकता कि वो इस तरह का व्यवहार करेंगे। अचानक में कभी भी कुछ भी कर देते हैं, झटका दे देते हैं। 4 साल पहले यही वो नवंबर का महीना था जब उन्होंने पूरे देश को सन्न कर दिया था। एक शाम पहले वो एक बैठक में थे शिवसेना और कांग्रेस के साथ, और उसमें उद्धव ठाकरे के नाम पर मुहर लग गई कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। अगले दिन अखबारों में छपकर भी आ गया कि उद्धव ठाकरे होंगे महाविकास आघाड़ी की ओर से मुख्यमंत्री। और वहीं दूसरी ओर जब लोगों ने उसी वक्त टीवी खोला तो देखते क्या है कि अजीत पवार तो शपथ लेते नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की, और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली मुख्यमंत्री पद की। तो अचानक में उन्होंने ये झटका दे दिया था पूरे देश को। जब सियासी ड्रामा चल रहा था उसी बीच में ड्रामे का एक अहम मोड़ ये ले आए। लेकिन फिर बाद में 3 दिनों के ऊपर ये सरकार चल नहीं पाई थी। फडणवीस को कोर्ट ने कहा कि आप विधानसभा में बहुमत हासिल करके बताइए। तब अजीत पवार के भरोसे ही देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी। अजीत पवार ने कहा कि मैं जरूरी नंबर्स नहीं ला सकता, और उनकी वो बगावत फेल हो गई। देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। अब इसके बाद में सब लोग ये मान के चल रहे थे कि जिस तरह से बगावत की अजीत पवार ने, तो पार्टी में उनकी अहमियत कम हो जाएगी, उनको अहम पद नहीं दिए जाएंगे, या महाविकास आघाड़ी की जो सरकार आ गई थी उसमें उनका रुतबा वैसा नहीं होगा। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। आखिर ये थे शरद पवार के भतीजे, उनको फिर से उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, अहम मंत्रालय दिए गए। लेकिन इसके बाद 4 सालों के बाद उन्होंने इस साल जून में फिर एक बार झटका दे दिया, और फिर इस बार बड़ी बगावत की पूरी तैयारी के साथ, और मिल गए बीजेपी के साथ। बीजेपी शिवसेना की जो पिछले साल बनी सरकार थी उसमें वो शामिल हो गए और उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। ना केवल उन्होंने अपनी चाचा की पार्टी के साथ बगावत की, बल्कि चुनाव आयोग में जाके दावा भी ठोक दिया कि असली पार्टी मेरी है, चाचा वाली नहीं। चाचा ने इस पार्टी की स्थापना की थी, लेकिन अजीत पवार का दावा है कि अब पार्टी उन्हीं के पास है, ज्यादातर विधायक उन्हीं के पास हैं, सांसद उन्हीं के पास हैं। तो ऐसे में पार्टी का आधिकारिक नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी उन्हें ही मिलना चाहिए। तो खैर, परसों इस बारे में सुनवाई हुई चुनाव आयोग में, और आगे भी ये सुनवाई चलती रहेगी। लेकिन कुल मिला के कहे तो अजीत पवार का बर्ताव जो है बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल रहा। और जब ये पूरा मराठा आंदोलन चल रहा था 1.5-2 हफ्ते पहले, जब महाराष्ट्र हिंसा की आग में जल रहा था, उस दौरान अजीत पवार गायब थे, कहीं नजर नहीं आए। सामने आ रहे थे एकनाथ शिंदे या फिर कुछ हद तक देवेंद्र फडणवीस। तो अजीत पवार कहां थे? अजीत पवार के बारे में बताया गया कि उनको डेंगू हो गया है, बीमार हैं, कमजोरी आ गई है। और फिर यह कहा गया कि अब वो रिकवर हो रहे हैं, लेकिन कमजोरी की वजह से उन्होंने दिवाली के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। तो कहीं नजर नहीं आए। लेकिन इसके बाद अचानक वो नजर आते हैं पुणे में अपने चाचा शरद पवार से मुलाकात करते हुए। शरद पवार के चचेरे भाई हैं प्रताप राव पवार, उनके घर पे अजीत पवार की मुलाकात होती है, और उस मुलाकात के दौरान सुप्रिया सुले भी मौजूद रहती हैं। और इस मुलाकात से पहले दिलीप वलसे पाटिल, जो कि काफी खास माने जाते थे शरद पवार के, और जो बाद में बगावत करके अजीत पवार के साथ चले गए, वो भी मिलने के लिए आए थे। तो इस मुलाकात ने सियासी हलकों में सबके कान खड़े कर दिए कि भाई क्या चल रहा है, खिचड़ी क्या पक रही है। वैसे बगावत के बाद 2-3 बार पहले भी शरद पवार और अजीत पवार के बीच में मुलाकात हो चुकी है। एक मुलाकात तो गुपचुप भी हुई थी। तो ऐसे में शरद पवार को लेकर भी सवाल खड़ा हुआ कि कहीं कोई पवार साहब का नया गेम तो नहीं शुरू हो गया है कि दोनों तरफ से खेल रहे हैं, जैसा कि उनके बारे में कहा जाता है। तो इस मुलाकात के बाद अब चर्चा गर्म हो गई है कि आखिर शरद पवार के साथ क्या खिचड़ी पकी। हालांकि ये कहना है पवार का, शरद पवार की ओर से बताया गया कि ये दीपावली को लेकर मुलाकात थी, पारिवारिक मुलाकात थी,
और कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। खैर, राजनेताओं के दिखाने के दांत और होते हैं, खाने के दांत और होते हैं, तो अब इसमें कितना सच है तो हो सकता है कि बाहर आ जाएगा जल्दी। लेकिन उसके बाद उसी दिन यानी कि कल सुबह उन्होंने शरद पवार से पुणे में मुलाकात की, उसके बाद वो प्रकट होते हैं दिल्ली में अजीत पवार, और मुलाकात करते नजर आते हैं अमित शाह के साथ, गृह मंत्री और बीजेपी के नेता अमित शाह के साथ। और उनके साथ कौन होते हैं? प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष यानी अजीत पवार वाली एनसीपी के, और सांसद सुनील तटकरे। करीब घंटे भर तक इनके बीच में मुलाकात चलती है। और इस मुलाकात के बाद ये तीनों लोग, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, फिर से एक मीटिंग करते हैं। तो अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जो अजीत पवार बीमार चल रहे थे, कमजोरी महसूस कर रहे थे, अचानक उनको दिल्ली की दौड़ लगाने की जरूरत क्या पड़ गई? तो कहने के लिए बताया गया बीजेपी की ओर से कि भाई ये तो शिष्टाचार के तहत मुलाकात की गई थी और ये मुलाकात पहले से पेंडिंग थी, लेकिन अजीत पवार बीमार थे, इसके लिए मुलाकात हुई नहीं। और प्रफुल्ल पटेल का ये कहना है कि देखिए, पिछले साल जब सरकार बनी थी तो एकनाथ शिंदे के साथ जिन लोगों ने शुरुआत में शपथ ली, उन्होंने ले ली मंत्री पद की, लेकिन यह भी कहा गया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और बाकी लोगों को मंत्रिमंडल में एकोमोडेट किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। वो हो नहीं रहा था अब तक। अब इस साल हुआ ये कि एनसीपी ने भी बगावत हो गई और अजीत पवार भी अपने साथ विधायकों को लेके आ गए। तो शुरुआत में जिन लोगों ने शपथ ली अजीत पवार के साथ, उन्होंने ले ली, लेकिन बाकी लोगों के भी तो ख्वाब थे मंत्री बनने के। उनको बताया गया कि भाई अभी जो सेकंड खेप होगी, शिवसेना वाला मामला भी पेंडिंग है, तो आपको और शिवसेना के जो मंत्री पद के उम्मीदवार हैं उनको एक साथ में शपथ दिला दी जाएगी। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यह चर्चा हुई है, ऐसा प्रफुल्ल पटेल का कहना है। लेकिन क्या वाकई में बात सिर्फ इतनी सी है? चर्चा हो रही है कि कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई है, और एक संवेदनशील मुद्दा यह हो सकता है कि 31 दिसंबर को एकनाथ शिंदे की किस्मत का फैसला होना है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर यह बताएंगे कि एकनाथ शिंदे की विधानसभा से सदस्यता जाएगी या बचेगी। अगर सदस्यता जाती है तो फिर उनकी सरकार गिर सकती है, उनका मुख्यमंत्री पद भी जा सकता है। और ऐसे में क्या अजीत पवार को मौका मिलेगा? अजीत पवार की महत्वाकांक्षा किसी से छुपी नहीं रही कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, और अपने समर्थकों के जरिए वो बैनर पोस्टर भी लगवाते आए हैं कि अजीत दादा को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना है महाराष्ट्र के। तो वो बात भी है। इसके अलावा ये मुद्दा भी चर्चा का विषय हो सकता है कि अजीत पवार थोड़ा नाराज नजर आ रहे थे। एक तो डिले जो हो रहा था मंत्रिमंडल विस्तार का, और दूसरा ये कि जो सरकारी निगम है जिनके अध्यक्ष पद जो है कैबिनेट या राज्य मंत्री रैंक के होते हैं, उनके अनाउंसमेंट में देरी हो रही थी। हालांकि इन तीनों ही सत्ताधारी पार्टियों के बीच, बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी के बीच में ये तय हो गया कि निगम कैसे कैसे बांटे जाएंगे इनके बीच में, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। अभी सिर्फ एक ही अनाउंसमेंट हुआ। सदा सरवणकर नाम के विधायक हैं, उनको सिद्धिविनायक ट्रस्ट के तौर पर, जो सिद्धिविनायक मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष के तौर पर जो है उनके नाम की घोषणा हो गई। लेकिन बाकी जो सरकारी निकाय निगम हैं उनके बारे में घोषणा नहीं हुई, तो ये भी चर्चा का मुद्दा हो सकता है। कुल मिलाकर जो कुछ भी घटित हुआ अजीत पवार के साथ इस बैठक में, वो फिलहाल पर्दे के पीछे ही है। लेकिन हो सकता है कि अगले महीने, 1.5 महीने में बहुत सारी अहम तारीखें हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, और उसके इर्द गिर्द कोई बड़ा डेवलपमेंट हो जाए। हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।